दिल में इस आज़म और यकीन का एहसास पैदा करें कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार। हमारा हाल क्या है कि हमें अगर कोई थोड़ी दूर से पुकारे तो सुन, जहां तक हमारी कुव्वते समाअत का दायरा होता है, 10 हाथ से 20 हाथ से, या अगर लाउड स्पीकर से है तो 2-4 किलोमीटर के अंदर अगर कोई दूर से हमें पुकारना चाहे तो उसके लिए हमें मोबाइल की जरूरत है। मोबाइल को टावर की जरूरत है, उसे बैटरी की जरूरत है, उसे चार्जिंग की जरूरत है। मगर अल्लाह अकबर, मुस्तफा जान रहमत की शान के क्या कहने। इंसान अगर दुनिया के आखिरी किनारे पे बैठ करके अपने नबी को आवाज दे तो हाल ये होगा कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर। हम दुरूदे पाक इसलिए तेज आवाज से नहीं कहते कि बुलंद आवाज से पढ़िए कि हुजूर को हम सुनाना चाहते हैं। हमारे हुजूर की क़ुव्वत समाअत की शान तो यह है कि हम यहां से पुकारें वहां वो सुन। हम यहां से पुकारें, अब कोई भी कह सकता है, किसी भी जगह से रहने वाला इंसान कह सकता है। हम यहां से पुकारें वहां वो सुने मुस्तफा की समाअत पे। अच्छा, आप लोग बोल लेते बड़े साइलेंट बैठे हैं ऐसे। हम जो दरसगाह के बड़े उसको बेशर्म तो नहीं कह सकते, बड़े ढीठ मुदर्रिस हैं, और जब तक आंखों में आंखें डाल करके हम नहीं पढ़ा लेते हैं तब तक हमको सुकून नहीं। निगाहें चुरा करके हम आपसे गुफ्तगू क्यों करें? है ना? बात हमारी समझ में, अगर समझ में आ रही है तो थोड़ा सा भले कम है मगर दम है। और याद रखें, हलवा खोर मजनू सबसे पहले भाग, और खून देने वाले मजनू हमेशा डटे रहते हैं। तो या तो आपकी खुशनसीबी है, शीरीनी हमेशा आखिर में बढ़ती है ना। शुरू में कभी शीरीनी बढ़ती, या तो खाना खिला दीजिए तो बेचारे पहले ही गायब हो जाए, और शीरीनी अगर बढ़ जाए तो एक आदमी ना। जैसे शीरीनी हमेशा आखिर में बढ़ती है, ऐसे ही अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हमेशा आखिर में। बस जो रह गया वो पा गया, और जो सो गया वो खो गया। अल्लाह का बेपनाह करम है आपको कि आपको अल्लाह ने अपनी रहमतों से नवाजने के लिए मुंतखब फरमाया। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे मजलिस में बैठे अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ इंसान आता नहीं बल्कि बुलाया जाता है ना। जुमले पे गौर कीजिए, ये रसूल पाक का दर है, ये रसूल कायनात की मजलिस है। और किसी की मजलिस हो, किसी की पार्टी हो, किसी का फंक्शन हो, किसी का प्रोग्राम, इंसान बगैर दावत के नहीं जा सकता, और जाएगा तो चोर समझा जाए। किसी के घर में अगर बगैर परमिशन के घुस जाओ तो आपको क्या समझा जाए? हमारे बड़े करम फरमा और बड़े ही मुखलिस तरीन साथी हजरत अल्लामा तनवीर रज़री, मैं तो कहता हूं कि हम लोगों की अब जरूरत ही नहीं रहेगी इसे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बासलाहियत उलमा अज़ीज़ इस्तेदाद और जामे अज़हर जो दुनिया की सबसे अजीम यूनिवर्सिटी है, वहां से पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ लाए। हम तो दारुल अलीमिया ही तक महदूद रह गए, ये तो ना जाने कहां कहां तक पहुंचे। अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत मौलाना तौसीफ साहब नक़ीब अहले सुन्नत। अभी आपने नूर भाई से अच्छी नाशिरी सुनी। ये वो चौखट है, ये वो दर है जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया था, बाखुदा खुदा का यही है दर। कसम हर चीज पे नहीं खाई जाती। जब कोई चीज बहुत अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर कसम खाई। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर।
और मफर मकर हो क्यों, इसलिए कि जो तेरे दर से यार फिरते, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही, कभी गठरी उठा के तो कभी लोटा उठा के, कभी चटाई उठा के, कभी मुसल्ला उठा के, कभी इस मस्जिद में कभी उस मस्जिद में, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और हमारा हाल अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इंशाअल्लाह हम जिएंगे तो मुस्तफा के इश्क में जिएंगे, मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, उस महफिल में मजा नहीं आता जिसमें रसूल पाक की मोहब्बत ना पैदा। ये प्रोग्राम, ये तस्करी, ये जलसे, इनका मकसद क्या? भाई नमाजी बनाने के लिए तो आपको जुमा में इमाम साहब हर हफ्ते आपको प्रेस करते हैं, आपको दबाव डालते हैं कि नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। मगर आपकी सोचिए कि मौलाना साहब बात आपकी सही है, मगर खूंटा हमारा वही गड़ी। इसका कोई टेंशन नहीं है, बस दिल में मोहब्बत रसूल पैदा। हज़रात, आप इस बात का एहसास हमेशा अपने दिल में रखें कि एक आशिक़ मुस्तफा, एक जानिसारे मुस्तफा, एक गुलाम मुस्तफा, एक फिदाई मुस्तफा कभी नमाज पे नाज नहीं करता। हम ये नहीं कहते कि हमने नमाज़ें बहुत पढ़ी, कभी वो रोजे पर नाज नहीं करता, कभी वो हज पे घमंड नहीं करता, कभी माथे के गट्टे पर गुरूर नहीं करता, तस्बीह के दानों पर कभी वो घमंड नहीं करता, वो कभी कसरत तिलावत कुरान पर इतराता नहीं है। हम आशिक़ाने मुस्तफा का मिजाज, अंदाज, तर्ज़े फिक्र ये है कि न ताअत पर, न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो दिल में एहसास पैदा करें, दिल में मुस्तफा जाने रहमत के इश्क और मोहब्बत की हरारत पैदा करें। जब तक आपके दिल में इश्क मुस्तफा ना पैदा, तब तक इस तरह की मजलिसों में बैठने का मकसद नहीं हासिल हो सकता। हम तो वही आला हजरत के मानने वाले, बॉडी की किसी पार्ट में अगर दर्द उठता है तो हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, मगर ये दर्द इश्क़ मुस्तफा कौन सा? हाथ में दर्द हुआ, दर्द वाली दवा खाई, सर में दर्द हुआ, पेन किलर खाया, बॉडी के किसी हिस्से में दर्द हुआ तो हमने दर्द खत्म करने वाली दवा खाई, मगर जिस दिल में दर्द इश्क़ मुस्तफा पैदा हुआ, उस दिल का हाल ये है कि आला हजरत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा। फजू का मतलब इजाफा करे, बढ़ोतरी करे, ज़्यादती करे। आका की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। लाजवाब, लाजवाब, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों में है ना। और ये बात आप दिल में नोट कर लें, लिख लें कि इंशाअल्लाह अगर हमारी नजात होगी तो मुस्तफा जाने रहमत के इश्क और मोहब्बत के तुफ़ैल। आला हजरत ने हमें इश्क का जो पैगाम दिया, हम ऐसे नहीं कहते वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का। अभी बरेली शरीफ में हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा कि ऐसा दीवानों का मजमा है ना। लोग कहते हैं कि उनकी मस्जिदों के बाहर चप्पल ज्यादा रहती है, लेकिन मैंने वहां जाकर के देखा कि आला हजरत के दरगाह शरीफ की जो गली है ना, उसमें मैं समझता हूँ कम से कम एक ट्राली चप्पल रही, लोग छोड़ के चले जाते। ऐसा दीवानों का मजमा कश्मीर की वादियों में भी जाकर के हमने मसलक के आला हजरत का नारा सुना। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है जो कुछ है, जिस समत देखिए वो अला है ना। लिखा तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने तो 1500 किताबें लिखी है ना। आज वो दावे मुजद्दिदियत कर रहा। हालत ये है कि किताब है कोई यार लिखे नाम से अपने छपाए, मगर नारा मुजद्दिदे रवा सदी का लगता है। मैं कहता हूँ मुजद्दिद ऐसे नहीं बनता है, शदीद बुखार की हालत है, हरम पाक है, कलम नाज उठाया 8 घंटे में दौलतुल मकिया लिख करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, लाजवाब, लाजवाब, माशाअल्लाह।
अब ऐसी बूढ़ी रात में इससे ज्यादा जमान तकरीर नहीं हो सकती। ठीक है, बड़ा जुल्म होता है हम लोगों के ऊपर। मतलब इधर मैं कई रातों से देख रहा हूँ कि बस ऐसे ही मजमा मुझको मिलता। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमें तो अपने नबी का तस्करा है ना, और नबी के जिक्र के लिए जरूरी नहीं कि हजारों का मजमा, चंद आशिक ही अगर हो तो वही काफी। भाई कभी 313 भारी थे कि नहीं पूरी दुनिया, और एक वक्त आया कि रसूल के वफादारों की तादाद 72 है ना, मगर उस वक्त भी हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ के ऐलान कर रहा था कि रसूल से वफादारी का नाम जिंदगी है और रसूल से गद्दारी का नाम मौत। अल्लाह, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महफिल पाक को पुरनूर बनाने के लिए खूब बुलंद आवाज़ रसूल को सुनाने के लिए, उनको सुनाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ जो उलमा बैठे, यहाँ जो तलबा बैठे हैं, यहाँ पर जो बेजान और जानदार चीजें हैं, सबको अपनी दुरूद खानी पर गवाह बनाने के लिए, इसलिए कि मैदान क़यामत से पहले कब्र की तारीकी में अगर किसी चीज से उजाला हो सकता है तो मुस्तफा जाने रहमत के जलवे नाज से आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलाक रसूल। रात बुलंद आवाज से दुरूद पाक, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा।